हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 साइंस माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स। आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सी विद द हेल्प ऑफ ए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। उनको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अब हम उनको कैसे देख सकते हैं? अगर हम अपनी आंखों से उनको नहीं देख सकते, मीन्स हम नेक्ड आई से अपनी उनको नहीं देख सकते, हम उसको एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से देख सकते हैं। उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो यहां पर हम लिखेंगे माइक्रोस्कोप। ओके स्टूडेंट्स, आप यहां से लिख लो क्योंकि मैं अगला जब कर लिखूंगी तो उससे पहले ये रब हो जाएगा। नेक्स्ट बी, ब्लू ग्रीन एल्गी fixed dash directly from the air to enhance the fertility of the soil। जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ना, वो क्या फिक्स्ड करती है? जो फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाती है। तो हमें पता है ब्लू ग्रीन एल्गी क्या बढ़ाती है? वो होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फिक्स करती है डायरेक्टली। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, ठीक है। थर्ड है हमारा एल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। एल्कोहल किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है? एल्कोहल होता है ईस्ट की हेल्प से। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? ईस्ट, YEST, ईस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा डी, कॉलरा। कॉलरा इज कॉज्ड बाय। कॉलरा होने का क्या कारण होता है? कॉलरा जो होता है वो किससे होता है? वो बैक्टीरिया से होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा हमारा? बैक्टीरिया। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको कुछ ऑप्शंस दिए हैं एक क्वेश्चन के, आपको उसमें से राइट आंसर को क्या करना है? टिक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ। अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि ईस्ट जो है वो किसके प्रोडक्शन को के लिए यूज किया जाता है? शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या ऑक्सीजन। तो राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर है इसका, जो ईस्ट होता है ना वो प्रोडक्शन करता है अल्कोहल का। तो राइट आंसर क्या हो गया? अल्कोहल। नाउ नेक्स्ट बी, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक। आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ एंटीबायोटिक है क्या? इनमें से कौन सा है वो आपको बताना है। सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल, ईस्ट। तो राइट आंसर है इसका बेटा स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या होता है? एंटीबायोटिक होता है। ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसका चैप्टर जरूर कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अगर आपने अभी तक चैप्टर नहीं समझा है तो मैंने चैप्टर की वीडियो डाल रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करो। ठीक है। नेक्स्ट सी है, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ इज। जो मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोआ होते हैं वो मेन उनको कैरियर कौन करता है? कौन एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाता है? ठीक है, कौन फैलाता है ज्यादा से ज्यादा? कौन कैरियर करता है? तो हम देखते हैं इसमें से कौन कौन होता है। फर्स्ट ऑप्शन दिया है आपको फीमेल एनाफ्लिज मॉस्किटो, सेकेंड कॉकरोच, थर्ड हाउस फ्लाई एंड फोर्थ बटरफ्लाई। तो आपने सुना हुआ है ना कि मलेरिया किससे होता है? मच्छरों से होता है ना, मॉस्किटो से। तो मॉस्किटो भी अलग अलग होते हैं, ठीक है, उनकी भी अलग अलग स्पीसीज होती है। तो वो कौन से मॉस्किटो से होता है? वो फीमेल एनाफ्लिज से होता है।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट डी, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ द कम्युनिकेबल डिसीज, सबसे ज्यादा कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज को कौन कैरियर करता है? आंट, नो। सेकेंड, हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर। तो राइट आंसर क्या है? हाउस फ्लाई। आपने देखा होगा ना, जब रेनी सीजन होता है तो उस टाइम में कितनी सारी हाउस फ्लाई जो यहाँ वहाँ घूमने लग जाती हैं, वो क्या करती हैं, अपने पैरों में एक जगह बैठती हैं, वहां से बैक्टीरिया को लेती है, वायरस को लेती हैं और फिर उड़ के कहीं खाने की चीज पे या कहीं पर भी हमारे घर में कहीं पर भी आके बैठ जाती है, जिससे क्या होता है, वो एक जगह से दूसरे जगह तक एक डिसीज को, एक बैक्टीरिया को बड़ी आसानी से क्या करती हैं, फैला देती हैं। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, द ब्रेड और इडली डो राइज बिकॉज ऑफ, जो ब्रेड और इडली का डो होता है, आटा होता है ना, वो राइज हो जाता है। कैसे, क्यों होता है, क्यों? क्या उसमें हीट होती है, या ग्राइंडिंग की वजह से, या ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल, या नीडिंग? तो बेटा इसका राइट आंसर जो है उसमें क्या होती है, ईस्ट की ग्रोथ होने लग जाती है, जिसकी वजह से ब्रेड का डो क्या होने लग जाता है, राइज होने लग जाता है। ठीक है, फूलने लग जाता है, तभी तो ब्रेड फ्लफी फ्लफी होती है ना। नाउ नेक्स्ट, एफ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जो प्रोसेस है ना, जिस प्रोसेस में शुगर को किस में चेंज कर दिया जाता है, अल्कोहल में, तो वो कौन सी है, नाइट्रोजन फिक्शन, या मॉडिंग, या फर्मेंटेशन, या इन्फेक्शन? तो राइट आंसर क्या है इसका, फर्मेंटेशन। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, आपका मैच है, कॉलम ए दिया है, कॉलम बी दिया है, उसको आपने क्या करना है, मैच करना है। तो चलिए मैच करते हैं। फर्स्ट आपका दिया हुआ है बैक्टीरिया। ठीक है, तो बैक्टीरिया किसका कारण होता है, बैक्टीरिया कॉजिंग कॉलरा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राइजोबियम, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग। ठीक है, फिक्सिंग नाइट्रोजन। एंड थर्ड जो है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस क्या करता है, मिल्क को कर्ड में चेंज करता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, सेटिंग ऑफ कर्ड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट ईस्ट, ईस्ट हम पढ़ते आ रहे हैं ना, क्या किस कारण क्या होता है इससे, बेकिंग ऑफ ब्रेड। ठीक है, ब्रेड जो है वो बेक किया जाता है, मतलब जो ब्रेड बनता है उसमें किसका यूज किया जाता है, ईस्ट का। नेक्स्ट फिफ्थ, ए प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ किसका कारण होता है, कॉज किस कारण से होता है, प्रोटोजोआ क्या फैलाता है, यस राइट आंसर क्या है इसका, मलेरिया। जो मलेरिया होता है ना वो प्रोटोजोआ से ही फैलता है, जो फीमेल एनाफिलिस हमने पढ़ा था वो क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ से मलेरिया फैलता है। नेक्स्ट आगे हमारा 6 दिया हुआ है वायरस, वायरस से क्या होता है, आपने एड्स का नाम सुना है, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, जो किसके कारण होता है, HIV वायरस के कारण होता है, तो HIV वायरस के कारण हुआ है। ठीक है, तो वायरस का हम क्या लिख देंगे, 6 कॉजिंग एड्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है, कैन माइक्रो ऑर्गेनाइज्म बी सीन विद द नेक्ड आई, क्या हम माइक्रो ऑर्गेनाइज्म को अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, अगर हम नहीं देख सकते हैं तो कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए अभी मैंने आपको बताया था, नेक्ड आई मीन्स अपनी खुली आंखों से माइक्रो ऑर्गेनाइज्म को नहीं देख सकते, उसको किससे देखना होता है, उसे हमें देखने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट की नीड होती है, जिसको क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो देखते हैं हम क्या है आंसर हमारा, द माइक्रो ऑर्गेनाइज्म कैन नॉट टू बी सीन विद अवर नेक्ड आई, हम माइक्रो ऑर्गेनाइज्म को नहीं देख सकते अपनी नेक्ड आई से, बिकॉज दे आर वेरी स्मॉल इन साइज, क्योंकि ये बहुत ही छोटे साइज के होते हैं। सम ऑफ दीज सच एज फंगस ग्रोइंग ऑन द ब्रेड, आपने देखा हो ना ब्रेड पे जो है फंगस छोटी छोटी सी ग्रो हो जाती है, कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाई ग्लास, आपने कभी उसको मैग्नीफाई ग्लास से देखा है, कभी देखना उसको। ठीक है, तो कैसा होता है, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, तो हम अगर उसको देखेंगे ऐसे हम अच्छे तरीके से उसको नहीं देख पाए, हम ये देखेंगे कुछ ग्रीन ग्रीन सा हो गया ब्रेड के ऊपर, पर हम उसको अच्छे से नहीं देख पाएंगे। उसको देखने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, उसका नाम क्या है,
माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम छोटी छोटे बैक्टीरिया वायरस को देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th, व्हाट आर द मेजर ग्रुप ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनाइज्म के मेजर ग्रुप कौन कौन से हैं, मीन्स माइक्रो ऑर्गेनाइज्म के कौन से बड़े जो डिपार्टमेंट है उसमें डिवाइड किया गया है। तो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज इनटू 4 मेजर ग्रुप, 4 मेजर ग्रुप में 4 मेजर ग्रुप में उनको डिवाइड किया गया है। अब उनके नेम देखते हैं वो कौन कौन से हैं। नाउ फर्स्ट नेम है हमारा, वो क्या है, बैक्टीरिया, सेकेंड फंगी, थर्ड प्रोटोजोआ एंड कुछ एल्गी भी होते हैं। ग्रीन ग्रीन कलर के आपने बरसात में देखे होंगे ना, रेनी सीजन में काई सी, जिसको काई बोलते हैं, ठीक है, वो क्या होती है, एल्गी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम सम माइक्रो ऑर्गेनाइज्म विच कैन फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द सॉइल। जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन होती है उसको कुछ माइक्रो ऑर्गेनाइज्म क्या करते हैं, सॉइल में फिक्स कर देते हैं। उनका नाम, तो फर्स्ट है राइजोबियम। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपने ये रखना है कि मतलब राइजोबियम तो होता ही होता है, ऑलमोस्ट आपका यही नाम चलता है, ठीक है, राइजोबियम, लेकिन आपको और भी पता होने चाहिए और कौन कौन से होते हैं, क्लोस्ट्रीडियम एंड, एक क्लोस्ट्रीडियम हो गया और दूसरा एजोटोबैक्टर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनाइज्म इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में 10 यूजफुल चीजें बता रही है माइक्रो ऑर्गेनाइज्म की। हम कहते हैं ना माइक्रो ऑर्गेनाइज्म नुकसान वाले होते हैं, लेकिन कुछ यूजफुल वाले भी होते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं हम। माइक्रो ऑर्गेनाइज्म आर यूज्ड टू अस इन मैनी वे, फॉर एग्जाम्पल बहुत अलग अलग तरीके से यूजफुल है। चलो देखते हैं कौन कौन से। ना फर्स्ट है बैक्टीरिया लाइक लैक्टोबैसिलस, अभी हमने पढ़ा था ना, वो क्या करता है, मिल्क को कर्ड में चेंज कर देता है, दूध को दही में चेंज कर देता है, ठीक है, तो वो हमारे लिए फायदा है ना, ठीक है। सेकेंड, बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज खाते हैं ना आप लोग, आपको बहुत पसंद है ना, तो जो चीज होता है वो भी कौन बनाता है, वो भी बैक्टीरिया ही बनाता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बैक्टीरिया है एसिटोबैक्टर। एसिटी इज यूज टू फॉर द प्रोड्यूसिंग एसिटिक एसिड फ्रॉम द एल्कोहल। एल्कोहल से एसिटिक एसिड जो बनता है वो भी किससे बनता है, बैक्टीरिया से। नाउ नेक्स्ट, आप लोग जो ब्रेड खाते हैं, बेकरी की चीजें खाते हैं, उनमें कौन सा यूज होता है बैक्टीरिया, उसमें होता है ईस्ट। ईस्ट इज यूज्ड इन द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड बेकरी, ठीक है। जो भी बेकरी की चीजें होती हैं, बिस्किट्स वगैरह, ब्रेड वगैरह, ठीक है, इडली वगैरह या जो भी होती है, इसमें और अल्कोहल और वाइन के प्रोडक्शन में भी किसका यूज होता है, ईस्ट का, ठीक है। ईस्ट भी एक बैक्टीरिया जो एक माइक्रो ऑर्गेनाइज्म है जिसमें हम, जो हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। एंड फिफ्थ, सम स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हेल्पफुल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटीबायोटिक। और बहुत स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, एंटीबायोटिक बनाने में। एंटीबायोटिक क्या होता है, एक हमारे अंदर कोई भी अगर मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है, उसको किल करने के लिए दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो क्या करता है, उसको किल कर देता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक, ठीक है। अभी हम इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट 6, microorganism act as the cleansing agent and the decompose the waste product into the manure। माइक्रोऑर्गेनिज्म और भी एक्ट करते हैं, उनको क्लींजिंग एजेंट भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो डिकम्पोज करते हैं वेस्ट प्रोडक्ट को मेन्यूअर में, मीन्स क्या होता है, जो सब्जी के छिलके हो गए हमारे, ठीक है, और पेड़ों की पत्तियां हो गई, इन सब चीजों को क्या करते हैं, थोड़े दिनों के लिए रख दो तो उस पर क्या होते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, उसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। जब उसको डिकम्पोज कर देते हैं तो क्या बन जाता है, मैन्युअर। मैन्युअर मीन्स क्या होता है, खाद, ठीक है। और उसका यूज किसमें, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट का हम खाद बना के कहाँ यूज कर लेते हैं, खेतों में, फील्ड में यूज कर लेते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट 7, डेड और द वीकनेड माइक्रोब्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वैक्सीन्स। और ठीक है, कुछ माइक्रोब्स का यूज किसमें किया जाता है, वैक्सीन्स में। एंड 8, सम बैक्टीरिया फिक्स्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया जो है
वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन होती है उसको सॉइल की में फिक्स करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9, एल्गी, ईस्ट, फंगी और बैक्टीरिया में बी यूज्ड एज एन ingredient or a substitute for the protein rich food that are suitable for human or animal consumption। तो कुछ ये बैक्टीरिया जो है वो उनका यूज़ किस में किया जाता है, इंग्रेडिएंट्स के रूप में यूज़ किया जाता है फूड में, प्रोटीन रिच के लिए, ताकि उसमें प्रोटीन काफ़ी होती है और वो एनिमल और ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही क्या होता है, जरूरी होता है। नाउ नेक्स्ट लास्ट 10th पॉइंट हमारा है, some microorganism are taken as the probiotic that are the believed to provide health benefit when consumed। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, प्रोबायोटिक होते हैं और वो क्या करते हैं, हमें प्रोवाइड करते हैं हेल्थ बेनिफिट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जो यूज आपके 10 पॉइंट्स हैं, बट आपके एग्जाम में इतने कभी नहीं पूछे जाते, तो आप 5-6 पॉइंट अच्छे से कर लेना। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, write a short paragraph on the harms caused by the microorganism। अभी तो हमने फायदे देख लिए, अब हमें एक पैराग्राफ में बताने हैं कि इनसे नुकसान क्या क्या है हमें। ठीक है, तो देखते हैं हम। माइक्रो ऑर्गेनाइज्म कॉज डिसीज इन द प्लांट एंड एनिमल। जो माइक्रो ऑर्गेनाइज्म होते हैं ना, वो बीमारी का कारण भी होते हैं प्लांट में और एनिमल में। फॉर एग्जाम्पल कॉलरा इन ह्यूमन, ये किससे होता है, बैक्टीरिया से। उसका नाम क्या है, विब्रियो कॉलरा, जिसके से क्या होता है, कॉलरा होता है ह्यूमंस में। इन एनिमल्स द वायरस कॉज फूड एंड माउथ डिसीज। एनिमल्स में वायरस के कारण फूड और माउथ डिसीज भी होता है। माइक्रो ऑर्गेनाइज्म स्पॉइल द फूड बाय द डिकम्पोजिंग द फूड। माइक्रो ऑर्गेनाइज्म की वजह से फूड क्या होता है, डिकम्पोजिंग हो जाता है, खराब हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। आपने देखा ना, गर्मियों में अगर हम फ्रिजेस में सामान न रखें और मॉर्निंग में रखो तो इवनिंग तक क्या होता है, वो खराब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और उसको स्पॉइल कर देते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल लेदर एंड क्लॉथ्स। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो स्पॉइल किसको कर देते हैं, लेदर को और क्लॉथ्स को भी। आपने देखा होगा ना, शूज वगैरह अगर रख दो, ठीक है, आप मैरिज पार्टी में गए, उसको शूज वगैरह अपने संभाल के रख दिए, रेनी सीजन आया, सब कुछ आया, बाद में आपको जब फिर से जरूरत पड़ी आपने उसको निकाला, देखा वो खराब होने लगे। क्यों, क्योंकि उस पर क्या आ जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और उसको क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फूड पॉइजनिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही क्या होता है, फूड पॉइजनिंग भी होती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स है क्या, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक लेने में हमें क्या क्या सावधानियां देखनी चाहिए, करनी चाहिए। ठीक है, तो आंसर देखते हैं हम। केमिकल एजेंट दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कार्ड एंटीबायोटिक। केमिकल एजेंट है जो किल करता है या फिर स्टॉप करता है किसको, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, उसे क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। एंटीबायोटिक हमेशा सिर्फ जो क्वालिफाइड डॉक्टर होते हैं उनकी एडवाइस से ही लेना चाहिए। ठीक है, आल्सो वन मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्रिप्ट बाय द डॉक्टर। और अगर डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्ट दे दिया होता है और उस कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। कैसे, कि मान लो डॉक्टर ने आपको दिया है कि आपने ये एंटीबायोटिक 3 डेज लेनी है, तो आपको प्रॉपर 3 डेज ही लेना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो जिस बैक्टीरिया के कारण हमें डिसीज हुई है वो उसको उतने टाइम में क्या करता है, खत्म कर देता है। अब अगर आपने मान लो 2 दिन ही लिया तो क्या होगा, तो 2 दिन चलो उसने उसको बैक्टीरिया को कम तो कर दिया, आपको लगा हम ठीक हो गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं बच जाता है और बाद में वो फिर से क्या कर लेता है, ग्रोथ कर लेता है और ज़्यादा हैवी हो जाता है। उसके ऊपर फिर वो एंटीबायोटिक का असर भी क्या होता है, खत्म हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, एंटीबायोटिक डॉक्टर से सलाह लेके लेना चाहिए और डॉक्टर ने जितना कोर्स कहा है उसको प्रॉपर कंप्लीट करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से समझ आ गए हो। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। और सारे चैप्टर्स के एनसीईआरटी सॉल्यूशन मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, आप वहाँ से बाकी एमसीक्यूज भी देख सकते हो, चैप्टर्स भी देख सकते हो। अगर आपने चैप्टर नहीं समझा तो बेटा चैप्टर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
एनसीईआरटी पढ़ लिया ना, समझ लो सब कुछ पढ़ लिया। ठीक है, नाउ क्लास इज ओवर। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।